आप लोग कंटिन्यू करेंगे? हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। सरकार से जवाब लेना ही है हम लोगों को। कब तक रहेंगे आप लोग? विधानसभा शुरू होगा 11 बजे तक। विधानसभा के अंदर हम लोग लेंगे इसके सरकार का जवाब। कल अगर जवाब नहीं मिल पाता है तो क्या आप कंटिन्यू हम लोगों की करेंगे? रणनीति वहाँ देखेंगे। आपके प्रजा स्वयंसेवक हमारे जो है आप आपने जाके जो है हम सब दिखा दें, एक सेकंड। देखिए हम लोग युवाओं के मुद्दे पे मुखर है, जनता के मुद्दे पे मुखर है। ये सरकार की बौखलाहट दिखलाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। पहले तो ये लोग जब कोई आवाज उठता है तो लाठी और गोलियों से रोकने का काम करते हैं। आदिवासी युवाओं को केके कॉलेज कराते हैं, मारते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को यहाँ सदन के अंदर सस्पेंड करके करते हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं आसाम से, गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया। क्यों? गोपीनाथपुर क्या बांग्लादेश का हिस्सा हो गया क्या? झारखंड का हिस्सा नहीं है क्या? ये पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। पूरी तरह से झारखंड जो है अराजक स्थिति में चला गया है। इनकी तानाशाही चरम पर है। पत्रकारों को आज की कार्रवाई रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से एक काला अध्याय लिखा है। कुल मिलाकर इस सरकार को जाना है, इनको समझ में आ गया है, इसलिए पूरी ताकत से तानाशाही। ये असम के सीएम को जो रोका गया है इसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं ये उसमें एक मोहर है कि ये पूरा क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बांग्लादेश बन गया है। इसलिए एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को स्वतंत्र देश के हिस्से में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार ने मान लिया है कि गोपीनाथपुर सहित पूरा संताल जिला आज बांग्लादेश का है। देखिए, मैं स्पीकर रहा हूँ, यह अधिकार स्पीकर को है। स्पीकर ने किया है तो उस पर कोई इफ और बट नहीं है, लेकिन माननीय विधायक कोई शौक से कर रहे थे क्या? भाई, जनता की आवाज़ बनने के लिए ही तो विधानसभा भेजा गया है। विधानसभा खाली सड़क और नाली बनाने के लिए नहीं किया है। आखिर यहाँ के लाखों युवा युवतियाँ हैं, आप देख रहे होंगे जो भी परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा लेने के बाद फिर उसको रद्द किया जा रहा है। यहाँ के जितने भी चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे हमारे होमगार्ड के जवान हो, चाहे सहायक पुलिस वाले हो, चाहे सहिया हो, जल सहिया हो, सहायिका हो, सेविका हो, सारे के सारे लोग तो नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक नियमित नहीं किया गया। तो सरकार ने लोगों को झूठा वायदा करके सत्ता में आई है, तो उसी को यह दिखाने के लिए कि आप झूठे हैं, फरेबी हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। से लोकतंत्र की गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को तार तार कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर में जो इस तरह का नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इसे जनता देख रही है, समझ रही है और समय पर निश्चित रूप से विधायकों ने की उनका कहना है हेमंत सोरेन सवालों का जवाब भी मिलेगा और जनता जवाब देगी। ये जो सब कर रहे हैं ना
इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप हमको जो यहाँ का बकाया है 1,36,000 करोड़, उसके लिए आप धरना दीजिए ना जाके दिल्ली में। आप प्रधानमंत्री आवास के लिए धरना दीजिए जाके दिल्ली में। 15 फिनांस का पैसा के लिए दीजिए धरना जाके दिल्ली में। वहाँ से लाइए तब जनता आपको माफ़ करेगी, इस तरह में माफ़ नहीं करना। आप खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ और आप लोगों को मार्शल किया गया, कितना नियम संगत लगता है? देखिए, नियम संगत का यहाँ पर अभी सवाल ही नहीं है। कोई भी सरकार जनता के लिए होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। वैसी स्थिति में इस राज्य के युवाओं के साथ, राज्य के लोगों के साथ जिस प्रकार से सरकार ने धोखाधड़ी किया है, तो वैसी स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम लोग जवाब चाहते हैं तो जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। वैसी स्थिति में हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सरकार इतनी निकम्मी है, आपको जवाब देने में क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज कहा था, कि हम उसका एक एक चीज का जवाब देंगे। तो जवाब देने से भागते क्यों हैं? वो चाहते हैं कि अंत में बोल करके विपक्ष पर आरोप लगा के चले जाए, काम की बात तो कर नहीं रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष का जो वार है उसको झेल नहीं पा रहे, क्योंकि वायदे झूठे इन्होंने किए। वैसी स्थिति में जब ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम लोग का क्या दायित्व बनता है? जनता ने हमें विपक्ष का जनादेश दिया, तो विपक्ष मुखदर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता है। हम उनकी मांगों को लेकर यदि सदन के अंदर मांग कर रहे हैं, तो कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा और न उनके लिए कोई कार्रवाई की जाए। ये सरकार सिर्फ ठेका पट्टा से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चालू किए हुए है। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मुखदर्शक बनकर रह नहीं सकती है। और यहाँ के झारखंड के जो हमारे आदिवासी है, मूलवासी है, उन सबों के रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर इस तरह का जो हमारी मांग है, उसके लिए अनवरत संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक करते रहे। सिर्फ छोटा सा और सवाल रहेगा कि जनरली मुख्यमंत्री जो है वो सदन जब भी चलता है, सत्र चलता है, उसके अंतिम दिन जवाब देते हैं, तो इस बार आखिर आप लोग पहले जवाब? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नियम के अंदर है क्या कि अंतिम दिन जवाब देते हैं। सवाल ये है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो यदि विपक्ष मांग कर रहा है, तो आप अंतिम दिन जवाब देने के लिए क्यों अड़ रहे हैं? आप पहले जवाब दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में चोरी घुसा हुआ है और इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अंत में एक तरफा कुछ बोल करके चले जाए। आप बोलें, हमारा नेता प्रतिपक्ष है, वो बोलेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। तो एक प्रतिकार होगा, जब प्रत्युत्तर होगा तब ठीक होगा। लेकिन इस प्रकार से ये बचना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग होने नहीं देंगे और इसीलिए सरकार डरती है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि हमारे स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा।